हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिसीजन ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि व्हाट प्रॉब्लम डज डिसीजन ट्री सॉल्व। डिसीजन ट्री कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। तो देखो, डिसीजन ट्री क्या है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। हम लोग सुपरवाइज पढ़ रहे हैं अभी सारे, तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है। बेसिकली ये दोनों के लिए वर्क करता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों टास्क के लिए वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि स्पैम नॉन स्पैम डिटेक्शन हो गया, चर्न नॉन चर्न प्रिडिक्शन, डिजीज या नो डिजीज काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। और रिग्रेशन आप लोगों को पता ही है, लाइक हाउस प्राइस, सेल अमाउंट, डिलीवरी टाइम एंड ऑल, जो भी कंटिन्यूस आउटपुट आते हैं, ठीक है। तो सेम है, ट्रेनिंग डेटा होगा हमारे पास, फीचर्स होंगे, टारगेट्स होंगे, और क्लासिफिकेशन में हमारे टारगेट्स लाइक नंबर ऑफ क्लासेस होंगे 1 2 3 जितने हैं। अगर मान लो येस नो है तो 2 क्लास हो गए, येस और नो। अगर ब्लड ग्रुप है तो मल्टीपल होता है, ए प्लस बी। तो क्लासेस होंगे जितने हमारे पास क्लासेस हैं क्लासिफिकेशन में। एंड रिग्रेशन में हमारा वाई क्या होगा? रियल नंबर होगा, है ना, कंटिन्यूस होता है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सिंपल मीनिंग क्या है यार? डिसीजन ट्री रूल लर्न करता है। देखो, डिसीजन ट्री काफी इंटरप्रिटेबल एल्गोरिदम है, इसको आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ना इफ एल्स कंडीशन की तरह वर्क करता है, जो कि मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। सो इफ क्रेडिट स्कोर इज हाई एंड इनकम इज हाई, अप्रूव द लोन। तो डिसीजन ट्री, मान लो तुमसे ये पूछा 2 क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चंस पूछता है एट ईच एवरी स्टेप्स, ठीक है। तो पहला वो पूछेगा कि क्रेडिट स्कोर हाई है या नहीं। अगर हाई है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा इनकम पे, इनकम हाई है या नहीं। अगर इनकम भी हाई है, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, तो वो लोन अप्रूव करेगा अगर लोन लेना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इजीली, ठीक है। सो इट इज पॉपुलर बिकॉज द लर्न मॉडल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रीडेबल रूल, है ना। क्योंकि ये इसलिए डिसेंटरी पॉपुलर हुआ क्योंकि आप इजिली लर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ये एग्जाम्पल, ये क्रेडिट कार्ड बोला। मान लो सबसे पहले हम लोग स्कोर चेक करें, सिबिल स्कोर, ठीक है, आप लोगों को पता होगा सिबिल। सिबिल, अगर मान लो सिबिल ग्रेटर देन 800 है या नहीं, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो दो, या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है, करेक्ट। अगर यस है, इसके बाद हम पूछेंगे इनकम, इनकम इनकम पर मंथ 1 लाख से ऊपर है या नहीं, ठीक है। ओके, तो इसका भी 2 टास्क, यस और नो। ओके, मान लो हमारा ऐसा रूल है कि अगर इनकम क्रेडिट हाई है, इनकम भी हाई है, तो हम लोन अप्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, अगर इनकम लो है तो हम डिस अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे जब सिविल 800 से कम है तो हम यहीं पे डिस अप्रूव कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, हमने हमारे पास 3 नीचे में सबसे लास्ट नोड्स आए, ठीक है। इसे हम लीफ नोड भी बोलते हैं, जो किसी भी ब्रांच में ट्री, ये एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता होगा डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो, ये सबसे नीचा इस नोड, ये सबसे लास्ट नोड है यहाँ पे, यहाँ का ये सबसे लास्ट है, इसके बाद कोई और नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लीफ नोड, ठीक है। तो देखो, अगर आपका सिविल स्कोर नो है तो आप सीधे बोल दोगे डिसअप्रूव, 800 से कम है। और अगर 800 से ऊपर है, उसके बाद फिर से आपको चेक करना है इनकम। तो ऐसे करके रू चेक कर रहे होते हैं। तो ये इंटरप्रिटेबल है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ, हर एक नोट पे हम क्या चेक करें और नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जा रहे हैं। मतलब सिविल, हम नेक्स्ट स्टेप इनकम चेक करने जाएंगे या सीधे डिसअप्रूव कर देंगे, ये डिपेंड करेगा सिविल पे, रूट नोट पे, ठीक है। तो ऐसे करके ईच स्टेप होता है। जितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होगा, जितना कॉम्प्लेक्स हमारा डेटा होगा, वो उतने नोट्स वो डिवाइड करते जाएगा, डिवाइड करते जाएगा फाइनल रूट तक, मतलब फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ठीक है, सो मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, तो ये अपन ने क्या किया है, रेट ले लेता हूँ मैं। हाँ, देखो, रूट नोट क्या है हमारा, ये रूट नोट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रूट नोट पूछता है, जैसे यहाँ पे सिविल स्कोर हमने पूछा था। अब ये अगर यस हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर नो हुआ तो मान लो हम यहाँ पे नो पे, हम नो पे भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम के पे डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नो के बाद सीधे प्रिडिक्ट कर देंगे, लीफ नोट पे प्रिडिक्शन दे देंगे कि डिसअप्रूव कर दो। ओके, ग्रेट। अब मैंने जो ट्री बनाया था, तो देखो, ये तो सबसे फर्स्ट नोड होता है ना, उसे हम रूट नोड बोलते हैं। सबसे लास्ट नोड जो होगा ना, जितने भी सबसे लास्ट नोड्स होंगे, उसे हम लीफ बोलते हैं, ठीक है। और बीच वाले नोड्स को हम लोग इंटरनल नोड बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन, आगे बढ़े।
सो अगर आप लोग ये देखो देखो हम लोग मैंने बताया रूट नोड क्या है, फर्स्ट स्प्लिटिंग क्वेश्चंस ऑफ द रूट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आते ही वो है रूट नोड का काम, की सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछो, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल लोड क्या है, इंटरमीडिएट स्प्लिटिंग क्वेश्चन। सो इंटरमीडिएट जितने भी क्वेश्चन होंगे, इंटरनल नोड बहुत सारे हो सकते हैं, रूट एक ही हो सकता है, इंटरनल बहुत सारे हो सकते हैं, लीफ भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लीफ नोड क्या है, फाइनल प्रिडिक्शन स्टोर बाय द ट्री। जो सबसे लास्ट नोड आएगा ना जो भी ब्रांच में, ठीक है, जो कि हमारा फाइनल डिसीजन देगा कि हमारा प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए, वो लीफ नोड होता है, ठीक है। ओके। और ब्रांच क्या है, पाथ सेलेक्टेड बाय यस और नो आंसर। तो हर एक नोड पे हम दो ही चीज पूछते हैं, यस और नो। डिसीजन ट्री का कमाल ये है, यस और नो, ठीक है। और जो जिस जिस पाथ से हो के आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचे हैं, इसे हम पाथ बोलते हैं, सॉल्यूशन जहां से आप पहुंचे फाइनल प्रेडिक्शन पे, फाइनल लीफ पे, रूट से जिस हो के जिस रास्ते से पहुंचे हैं उसे हम पाथ बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट। अब देखो यार, डेप्थ डेप्थ क्या है पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रूट टू द नोड। तो आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना डेप्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछे कि दूसरा एग्जाम्पल है, तो मतलब एज क्या है आपका, एज 18+ है या नहीं, ये फर्स्ट। सेकंड हम यस और नो आए, यस आने के बाद हम पूछेंगे सैलरी आपकी कितनी है, 50,000 से ऊपर है या नहीं, ये सेकंड। तो ये डेप्थ टू हुआ। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमारे पास डेप्थ टू हुई, अगर यहाँ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो डेप्थ थ्री हो गया, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके। तो ये तो मैंने समझा ही दिया आपको, जो एग्जाम्पल सेम सेम एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम बढ़े अब, ठीक है। आपको इजिली समझ में आ रहा है ना डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेनिंग टाइम वर्सेस प्रिडिक्शन टाइम। तो देखो, कोई भी आप एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करो मशीन लर्निंग में, डेटा स्ट्रक्चर में, कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो वहां पे टाइम देखा होता है कि ट्रेनिंग टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्शन टाइम कितना लग रहा है, ये काफी मैटर करता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना, अभी चैट जीपीटी आपने टाइप किया, वो तुरंत आपको रिप्लाई दे दे रहा है। तो वो उस लेवल का सिस्टम बनाना इजी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी एलएलएम के कोई भी बड़े मॉडल हो, बिलियंस ऑफ पैरामीटर है, तो उसका इन्फ्रेंस में भी काफी टाइम लग सकता है। तो उसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन दूर की बात है। तो सबसे पहले क्या है, इन्फ्रेंस टाइम। जब आपने इनपुट डाला और आउटपुट मिला, उसके बीच में कितना टाइम लगा, मतलब एल्गोरिथम को कितना टाइम लगा फाइनल आउटपुट तक पहुंचने में, वो प्रिडिक्शन टाइम होगा। ट्रेनिंग टाइम क्या है, वो मॉडल ट्रेन होने में, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था, मॉडल को दिया, मॉडल उस डेटा को सीखने में कितना टाइम दिया, उसे हम ट्रेनिंग टाइम बोलते हैं, एज यू नो, ठीक है। सो द ट्री हैज द फुल ट्रेनिंग डेटा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होता है, ट्री के पास क्या है, पूरा फुल डेटा है। एट ईच नोड इट चेक मेनी पॉसिबल स्प्लिट्स एंड चूज द बेस्ट। तो आप बोलोगे कि मतलब वो जो मैंने बोला 8 से ऊपर सिविल स्कोर, तो वो तो ठीक है मैंने बोल दिया, बट डेटा के अकॉर्डिंग वो ट्रेन होगा ना। तो डेटा में कहाँ पे स्प्लिट लगाना है, 800 से ऊपर लेना है, 750 से ऊपर लेना है, 749 से ऊपर लेना है, 600 से ऊपर लेना है, वो कैसे होगा। वो हमारे डिसीजन ट्री एल्गोरिदम वो फाइंड करता है कि कहाँ पे हमें स्प्लिट लगाना है, ठीक है। वो ट्रेनिंग डेटा देख के, इनपुट और आउटपुट देख के वो स्प्लिट लगाता है। आफ्टर मल्टीपल आइटरेशन वो मतलब क्लोज टू करेक्ट पहुंचता है, ठीक है। तो वो हमारा मतलब ट्रेनिंग में वो सब चीजें चेक करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एट ईच नोड इट चेक मेनी पॉसिबल स्प्लिट। तो जितने पॉसिबल स्प्लिट्स हैं, सोचो कितने सारे स्प्लिट्स हो सकते हैं, वो सभी को चेक करता है। तो इसलिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेनिंग में काफी टाइम लगता है, क्योंकि वो सारे पॉसिबिलिटी चेक करेगा, ठीक है। ओके। लाइक ट्रेनिंग डेटा आया, ट्राई कैंडिडेट स्प्लिट मतलब हम कहाँ कहाँ पे मतलब स्प्लिट कर सकते हैं, कौन किस क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। एक नोट पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन का एक लेवल होगा ना, ये कितना पूछना है, कितना से ऊपर कितना से नीचा। तो वो जो जो हम हमारे पास कुछ होगा, जैसे सिविल स्कोर, हम सारे तो नहीं 1 से लेकर 900 तक का 1 2 3 4 ऐसे करके चेक नहीं कर सकते ना। कुछ कैंडिडेट्स हम फाइंड करेंगे, क्योंकि 900 हो गया ना 1 से 900 तक। तो कुछ कैंडिडेट होगा जैसे 50 पे, 100 पे, 70 पे, वो डेटा देख के वो कैंडिडेट फाइंड करता है, ठीक है। और ये सब कैसे करता है, मैं एक एल्गोरिदम लास्ट में समझाऊंगा, इसमें आगे अपन देखेंगे। तो आप लोगों को सब और अच्छे से क्लियर इजिली होते जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो हम कैंडिडेट स्प्लिट्स पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट स्प्लिट होगा, जिसपे हमारा बेस्ट मॉडल परफॉर्मेंस कर रहा है, चूज करेंगे। और फिर ये नेक्स्ट इंटरनल नोड पे जाएंगे, फिर वहां पे करेंगे, ऐसे करते करते कई इंटरनल नोड के बाद हम फाइनली लीफ नोड पे पहुंचेंगे, जहां हम रिजल्ट गेट करेंगे कि हमारा फाइनल प्रिडिक्शन क्या है, ठीक है। ओके। तो ये हमारा बेसिकली ट्रेनिंग फेज था, ठीक है।
ड्यूरिंग प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, ये प्रिडिक्शन में कम टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो जिस रूट नोड में लेफ्ट या राइट जाएगा वो डेटा का वैल्यू देके फिर लेफ्ट गया तो लेफ्ट में अगर और इंटरनल नोड है तो उसके अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ते जाएगा और सीधे फाइनल लीफ तक पहुंचेगा और इसे रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्रिडिक्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, वो एक पाथ फॉलो करके रूट तक पहुंच जाएगा कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद, ठीक है। अ न्यू सैंपल फॉलो वन पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ, ठीक है। सो नो ट्रेनिंग ओवर ऑल द सैंपल्स हैपेंस अगेन, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रिडिक्शन में ट्रेनिंग नहीं होता है, ठीक है। न्यू सैंपल आया, रूल फॉलो किया और आगे बढ़ा और रिजल्ट हम दे देंगे, ठीक है। ऐसे करके वर्क करता है। नेक्स्ट यार देखते हैं कि व्हाट इट स्टोर आफ्टर ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग होने के बाद क्या स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे कोई ग्रेडियंट डिसेंट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग एल्गोरिदम नहीं लगाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम नहीं लगाते, ठीक है। ये बेसिकली आफ्टर मल्टीपल आइटरेशंस ये स्प्लिट लर्न करता है कि कहाँ पे बेस्ट स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो फाइनली रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक पहुंचता है। अब नोड जो है वो नोड कुछ तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा, तो स्टोर क्या करता है वो हम देख लेते हैं, ओके। सो व्हाट इट स्टोर आफ्टर ट्रेनिंग, तो इंटरनल नोड जो है हमारे, जो भी इंटरनल नोड होंगे वो क्या स्टोर करेगा, सबसे पहले फीचर्स नेम। तो फीचर्स मतलब हमारे पास मल्टीपल फीचर होता है ना, एक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, तो उसमें मान लो फीचर हो गया कि एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। फिर कितने रूम्स है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम है, तो ये सब मल्टीपल फीचर्स है। तो बेसिकली अब किसी भी नोड पे जब स्प्लिट करोगे तो वो कौन से फीचर का आपने चेक किया स्प्लिट, ठीक है। तो वो फीचर पहले स्टोर करता है। तो आफ्टर स्प्लिटिंग, ये आफ्टर ट्रेनिंग हर एक नोड के पास एक फीचर नेम होगा कि कौन सा फीचर पे ये स्प्लिट हुआ था। उसके बाद वो फीचर स्प्लिट कितने पे हुआ था, देखो अगर एज नाम का एक कॉलम है तो इसमें होगा एज होगा मतलब 5 है, 18 है, 25 है, 24 है, 25 है, 60 है, 53 है, तो मल्टीपल बहुत सारे एज होंगे कॉलम में, ठीक है। तो एज ये हमारा फीचर हुआ, तो फीचर में एज हम स्टोर करेंगे। बट इसके बाद थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होगा, तो हम कितने पे स्प्लिट किए, किस एज पे। मान लो आपने 23 से ग्रेटर देन इक्वल टू पे यस किया और बाकी पे नो, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। इसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो फीचर नेम, उस फीचर के अंदर थ्रेशोल्ड क्या लगाया है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट और राइट चाइल्ड, मतलब इंटरनल नोड है तो लेफ्ट राइट कैसे गए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट लीफ नोड क्या स्टोर करेगा, फाइनल, जो सबसे नीचे वाला नोड होता है ना जितने में भी, वो फाइनल नोड है, उसके बाद कोई स्प्लिट नहीं होता है, तो वो नोड हमारा फाइनल प्रेडिक्शन होता है। तो वो क्या स्टोर कर रहा हो, ओके। तो सबसे पहले तो ये तो फाइनल प्रेडिक्शन देगा, ठीक है, कि मतलब हम यहाँ पे पहुंचा तो तुम्हारा लोन लेने का प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लो तुम सिबिल चेक किए, फिर यहाँ पे इनकम चेक किए, मतलब कुछ थ्रेशोल्ड ला के, ठीक है। और यहाँ पे हम अप्रूव किए और यहाँ पे डिसअप्रूव किए, ओके ग्रेट। तो इंटरनल नोड में तो आपको मैंने अभी बता दिया कि हम क्या स्टोर करते हैं। इंटरनल नोड में हम स्टोर कर रहे होते हैं क्या क्या, कि फीचर का नाम इनकम है, थ्रेशोल्ड मान लो 1 लाख है, हमने 1 लाख थ्रेशोल्ड लगाया, उसके बाद लेफ्ट राइट चाइल्ड के बारे में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे लीफ नोड है, लीफ नोड क्या बोल रहा है कि ये सबसे पहले क्लास काउंट और फाइनल प्रेडिक्शन। तो मान लो फाइनल प्रेडिक्शन इसने दिया कि अप्रूव, अप्रूव मतलब ठीक है यार फाइनल प्रेडिक्शन अप्रूव है, ये हमने स्टोर करा दिया अप्रूव्ड फाइनल प्रेडिक्शन में। उसके बाद एक और चीज ये स्टोर कर रखे है प्रोबेबिलिटी। तो अप्रूव्ड, तो कितने सारे, देखो ट्रेनिंग में तो 100% सारे इधर पहुंचे नहीं होंगे, ठीक है। कुछ तो नो वाले सैंपल भी, डिसअप्रूव वाले भी पहुंचे होंगे। तो डिसअप्रूव वाले कितने पहुंचे, मान लो हमारे पास इस नोड पे टोटल 10 सैंपल्स अराइव हुए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग। 10 में से मान लो 7 हमारे अप्रूव्ड वाले पहुंचे हैं, 3 डिसअप्रूव। तो हम कैसे फाइनल करते हैं, तो इसमें जो हाईएस्ट है कौन है, ये अप्रूव, तो इसलिए हम अप्रूव किए। और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है अप्रूव का, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 7 अप्रूव पहुंचा, टोटल कितना 10 पहुंचा था, तो 70% प्रोबेबिलिटी के साथ ये अप्रूव है। तो इससे हमें पता चल पाता है कि अगर आपने फाइनल प्रेडिक्शन दिया अप्रूव कर दो, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है अप्रूव करने का, तो 70% है कॉन्फिडेंस, 0.7 है कॉन्फिडेंस, आप अप्रूव कर दो, ठीक है। डिसअप्रूव में भी सेम होगा, अगर आपने डिसअप्रूव किया तो कॉन्फिडेंस क्या था डिसअप्रूव, तो यहाँ पे ज्यादा डिसअप्रूव पहुंचा होगा, आधे से ज्यादा, इसीलिए हमने इसे फाइनल मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम जो क्लास पहुंचेगा उसको हम असाइन कर दे। तो फाइनल डिसअप्रूव है, तो मान लो यहाँ पे 65% चांस है, मतलब 0.65
वो रेट से यहाँ पे पहुंचा था। तो ऐसा करके आप ये कॉन्फिडेंस बताता है कि आप कोई भी जब मशीन लर्निंग में या मशीन लर्निंग में कोई भी आप क्लास जब प्रिडिक्ट करते हो, एलएलएम भी कोई भी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है ना, चैट जीपीटी, तो उसका एक कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, प्रोबेबिलिटी तो मल्टी, क्योंकि सेम एक वर्ड नहीं होता, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रिडिक्ट होता है मल्टीपल चीजें। तो उसमें जो हाईएस्ट होता है उसे हम पिक करते हैं। अब हाईएस्ट कितना है, 10% है या 90% है, 95% है, तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा कि हाँ, इतना कॉन्फिडेंट हो तुम प्रिडिक्शन के लिए। 100% नहीं होता कभी भी, मोस्ट मतलब रेयरली होता होगा 100%, आई डोंट थिंक होता होगा। इसलिए जो हाईएस्ट होता है उसका बस हम ये कॉन्फिडेंस दे देते हैं। इसलिए दो चीजें स्टोर करेंगे कि ये हाईएस्ट कौन सा, मतलब कौन सा फाइनल प्रेडिक्शन बन रहा है और उस फाइनल प्रेडिक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सो सो नो मैनुअल स्प्लिटिंग ड्यूरिंग रियल ट्रेनिंग। एक्चुअल हम मैंने तो ये बताया कि कितने पे स्प्लिट करना है, लेकिन मैनुअल स्प्लिटिंग नहीं करते, वो एल्गोरिदम स्प्लिट करता है। अब कैसे स्प्लिट करना है वो आपको एल्गोरिदम में वो लिखना होगा। तो इफ एग्जांपल्स वी मैनुअली कैलकुलेट स्प्लिटिंग ऑन फॉर लर्निंग इन रियल ट्रेनिंग, द एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली सर्चेस कैंडिडेट स्प्लिट। क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एज, तो वो क्या करेगा, एज को पहले सॉर्ट कर दो, सॉर्टिंग ऑर्डर सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दोगे है ना, यूनिक, सारे यूनिक, पहले सारे यूनिक ले लो क्योंकि मल्टीपल सेम हो सकते हैं, तो यूनिक ले लो। यूनिक लेने के बाद उसको ना सॉर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट करने के बाद ऐसा है 5, 10, 18, 25, 27, 30, 40, सो समथिंग लाइक दैट। उसके बाद हम कैंडिडेट कैसे फाइंड करते हैं, कैंडिडेट मिडल वैल्यूज ले लेते हैं। मिडल वैल्यूज, इसके बीच का वैल्यूज ले लेंगे 7.5, इसके बीच का वैल्यू ले लेंगे, इसके बीच का वैल्यू, इसके बीच का, तो सारे जो मिडल मिडल ये हमारे कैंडिडेट्स हो गए। अब इन सब कैंडिडेट्स पे हम स्प्लिट लगाते हैं, और स्प्लिट लगाने के बाद कौन सा बेस्ट स्प्लिट हो वो कैसे चूज करेंगे, तो वो चूज करते हैं इन सब की हेल्प से। सो स्कोर ईच स्प्लिट यूजिंग गिनी इंट्रोपी। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर हम लोग रिग्रेशन में यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन में ये यूज करते हैं। तो एंट्रोपी निकालेंगे, फिर इंफॉर्मेशन गेन देखेंगे, मतलब कौन सा बेस्ट स्प्लिट है वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम कुछ रूल्स है, कुछ टेक्निक्स है, उसकी हेल्प से ये करते हैं। उसके बाद फाइनल हम लोग रखते हैं कि हाँ ये स्प्लिट रखना है। ओके, ओके ग्रेट। तो हमने ये देख लिया है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखो। तो यहाँ पे लिखा है कि क्लासिफिकेशन लीफ प्रिडिक्शन क्या होगा, वाई क्या होगा, मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ एनसी। एनसी क्या है हमारा, एनसी इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल इन क्लास सी। कोई क्लास है, मतलब दो क्लास है मान लो, यस नो, तो यस के अंदर कितने सैंपल होंगे उसे एन एन यस बोलेंगे, और नो के अंदर कितने सैंपल होंगे एन नो बोलेंगे। ठीक है, और फाइनल प्रिडिक्शन क्या होगा, जो मैक्सिमम जो क्लास होगा वो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन होगा इसके अंदर, इसलिए ऐसा लिखा। ग्रेट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल मान लो, वो एक लीफ नोड है, एक्चुअली मैंने सेम एग्जांपल दे दिया, 8 यस दोनों पहुंचा, तो फाइनल प्रिडिक्शन यस है, और उसका कॉन्फिडेंस कितना होगा 80%, क्योंकि 8/10, 8 डिवाइडेड बाय टोटल 10 होगा, तो 80%। ठीक है, ग्रेट। हाँ, ये क्लास प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया। ठीक है, आई थिंक आई हैव already told you. Next, regression leaf. A regression leaf predict the average target value of training sample in that leaf. तो बेसिकली देखो, क्लासिफिकेशन में तो जो मैक्सिमम क्लास रीच किया लीफ नोड तक हम उसे फाइनल ले ले रहे हैं। ठीक है, रिग्रेशन में क्या होता है, जितने भी सैंपल लीफ नोड तक पहुंचे हैं उन सब का हम लोग मीन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, रिग्रेशन में तो ऐसा नहीं है ना कि कौन सा मैक्सिमम टाइम पहुंचा, तो वो क्लासिफिकेशन तो है नहीं, इसलिए वहाँ पे मीन लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लीफ नोड है जहाँ पे ये सारे क्लासेस वैल्यूज वाले डेटा सैंपल पहुंचे थे, तो ये हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग में। अब इन सब का हम क्या करते हैं, मीन लेते हैं, एवरेज निकालेंगे। एवरेज 50 है, तो फाइनली उस नोड पे क्या स्टोर हो रहा होगा, 50, फाइनल प्रिडिक्शन 50। तो ये हमारा रिग्रेशन में होता है, और क्लासिफिकेशन में हम प्रिडिक्शन या साथ में कॉन्फिडेंस भी स्कोर करते हैं, प्रोबेबिलिटी, बट रिग्रेशन में केवल हम वैल्यूज स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यार, डेप्थ, ये सब देखते हैं कि क्या है। देखो डेप्थ क्या होता है, डेप्थ इज अ नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रूट नोड टू अ लीफ नोड।
रूट टू नोड, किसी रूट से नोड तक पहुंचने में जितना आपने क्वेश्चन पूछा उसे वहां तक का आप बोल सकते हो कि डेप्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 डेप्थ बोल सकते हो। और ये फाइनल प्रिडिक्शन हो गया, तो देखो डेप्थ 2 है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 2 कितने बार आप नीचे गए, ठीक है। तो ये इजी है कि कितना क्वेश्चन पूछे वो ऐसे करके बताना, ठीक है। तो ये हमारा डेप्थ हो गया। ग्रेट। नेक्स्ट, कैन द सेम फीचर बी यूज अगेन। तो ये क्वेश्चन एक होता है, मान लो कि आप बोलोगे कि मान लो हमारे पास कोई डेटा था जिसमें 2 कॉलम था, एज और सैलरी, और इसका प्रिडिक्शन करना था हम लोन दे या नहीं, ये हमारा वाई है, ठीक है। लोन अप्रूव करे या नहीं इसका। तो हमारा एज होगा कुछ मतलब 18 25 27 19 20 ऐसे समथिंग समथिंग। सैलरी मान लो 1 लाख है, 2 लाख है, 1.1 है, 80,000 है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट रूट नोड पे देखा, तो जब हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट निकालते हैं ना, तो मैंने जैसे एज बोला था, तो जब हर एक नोड पे ना जितने फीचर है, जैसे एज है, एज के अंदर क्या क्या कैंडिडेट पॉसिबल है वो सब निकालेंगे सॉर्ट करके बीच वाले वैल्यूज का, प्लस उसके बाद सैलरी के भी कैंडिडेट निकालेंगे। तो सारे जितने भी डेटा में जितने फीचर है उनके सारे के कैंडिडेट निकालते हैं। अब सभी कैंडिडेट पे हम चेक करते हैं कि कौन सा बेस्ट स्प्लिट दे रहा है, वो हम एक नोट पे लेते हैं। सोचो कितने सारे चेक्स करने होते हैं एक नोट के लिए, ठीक है। ये चेक होगा, तो यहाँ पे इसे मिल गया कि एज लेस देन 30 पे बेस्ट स्प्लिट आ रहा है, तो उसने ये किया लेस देन 30 पे लो रिस्क है, तो मतलब दे सकते हैं, ठीक है। अब लेस एज ग्रेटर देन 30 अथी ग्रेटर देन 30 पे जब आएंगे आप इस साइड, तो फिर यहाँ पे फिर से हम कैंडिडेट चेक करेंगे। यहाँ पे भी हमने कैंडिडेट चेक किया होगा, बट एक्चुअली क्या है, लेस देन 30 पे क्या है कि जितने थे ना सारे अप्रूव्ड वाले आ गए, डिसअप्रूव्ड एक भी नहीं आ पाए सैंपल इस साइड। अगर एक ही क्लास का इस साइड आप आता है ना केवल सैंपल, तो वहां पे आपको 100% रुकना है, मतलब लीफ है, क्योंकि उसका जब स्प्लिट क्या करोगे जब सारे सेम क्लास के चीज इस साइड आ गए। तो जब सेम क्लास के नहीं आते हैं ना, तब हम स्प्लिट जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मान लो 30 से एबव पे मल्टी बहुत सारे डेटा मतलब क्लासेस के आ गए, अप्रूव डिसअप्रूव दोनों आ गए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से कैंडिडेट निकालेंगे। फिर से कैंडिडेट निकालने के बाद हो सकता है कि एज एज का जो 60 है वहां पे एक थ्रेशोल्ड मिला बेस्ट हमें ऑल आउट ऑफ ऑल, तो फिर से हम एज पे स्प्लिट करेंगे। तो ये नहीं बोलो कि यहाँ एज पे स्प्लिट कर लिया अब यहाँ पे सैलरी पे करेंगे ना, एज पे मल्टीपल टाइम हो सकता है। बाद में मान लो यहाँ पे एज है, फिर यहाँ पे मान लो सैलरी पे हुआ, फिर फ्यूचर में आगे जाके एज पे हो सकता है। तो उसे जो बेस्ट स्प्लिट मिलेगा ना उस पे वो स्प्लिट करते जाएगा नीचे तक, ठीक है। तो ऐसा सीन है स्प्लिटिंग का, अंडरस्टैंड। तो सेम फीचर मल्टीपल टाइम स्प्लिट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे। गुड, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी दिस। नेक्स्ट देखो, हमने डेप्थ बोल दिया। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम डेप्थ कितना पॉसिबल है, ठीक है। आप ये सोचो कि मैक्सिमम डेप्थ कितना पॉसिबल हो सकता है। तो आप एक खुद से सोचने की कोशिश करो, इमेजिन करो, तो क्या मिलेगा कि देखो मान लो हम कैसा एग्जांपल है यार, एज लेते हैं, लिखना पड़ेगा ना। सो एज है, मान लो इसमें हमारे पास एज है 5 है, 10 है। मैं जानबूझ के सॉर्टेड ले रहा हूँ जिससे कि इसी को कैंडिडेट निकालना, ठीक है। मतलब 4 सैंपल्स हैं, 4 नहीं 5 ले ही लेते, 30 ले लिए फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है। तो एक ही फॉर एग्जाम्पल एक है, समझाने के लिए इजी होगा। क्लास वाई टारगेट प्रिडिक्शन, मान लो यस यस नो, कैट डॉग लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, नहीं यार सिटी लिखते हैं, ठीक है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई मुंबई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये टारगेट है और ये हमारा एज है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आपने सारे कैंडिडेट निकाल लिया, मान लो मिडल वैल्यू निकाल लिया 7.5, इसके मिडल वैल्यू आ गए 12.5, इसके मिडल वैल्यू आ गए 17.5, 17.5, इसके 25, ठीक है। चलो अपन स्प्लिट करके देखते हैं कैसा हो सकता है, ठीक है। इसको मैं सेट कर दूँ, इधर ही करते हैं अपन, अच्छा रहेगा। चलो अभी हम क्या कर सकते हैं यार, फर्स्ट एज लेते हैं, फर्स्ट रूट नोड है, तो एज हम स्प्लिट करेंगे। अभी ग्रेटर देन लेंगे सभी पे, तो आ, सभी पे ले सकते हैं आप। 7.5 पे अगर स्प्लिट लेंगे तो आप देखिए, अगर ग्रेटर देन 7.5 एज पे दिल्ली आ रहा है एक साइड, और उस साइड 3 मुंबई 1 दिल्ली आ रहा है। अगर हम 12.5 पे लेंगे तो एक तरफ 1 दिल्ली 1 मुंबई, इधर 2 मुंबई 1 दिल्ली। 17.5 पे तो दोनों मुंबई इस साइड,
उस साइड 2 दिल्ली 1 मुंबई, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करना है, तो जिसमें मतलब प्योरिटी मतलब ऐसे डिसाइड करते हैं कि दोनों क्लासेस का मिक्सेस कम पहुंचे एक तरफ, ठीक है। अगर ज़्यादा मिक्स पहुंच रहा है तो वो गलत है, क्योंकि मतलब आप रेंडमली स्प्लिट मारो। स्प्लिट ऐसा मारना होता है कि जिससे कि किसी एक क्लास का हाईएस्ट पहुंचे नोड लेफ्ट साइड या राइट साइड, और ज़्यादा मिक्स ना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, मान लो 7.5, ठीक है। 7.5 पे अगर मारे तो इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास क्या क्या आ जा रहा है, दिल्ली आ रहा है केवल, और उस साइड हमारे पास क्या क्या आ रहा है, मुंबई दिल्ली मुंबई मुंबई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये प्योर हो गया, तो अपन यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, दिल्ली फाइनल प्रेडिक्शन आ गया, ठीक है। नो पे, और ये यस पे साइड ये आया, इतने सारे कैंडिडेट आ गए हम, मतलब इतने सारे हमारे डेटा आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें फिर से स्प्लिट मारना है एज पे, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स्ड है। अभी क्या मार सकते हो आप स्प्लिट, ये बताओ। हम्म सो आप देखो, तो फिर हम मान लो नेक्स्ट मैं मारते 12.5 पे, मैं ऐसे ही लेते चल रहा हूँ एग्जांपल के लिए 12.5। तो 12.5 से यहाँ पे या तो नो होगा या तो यस होगा। तो मान लो यस पे क्या क्या पहुंच रहा है भाई, 12.5 से बिग बिग वाले पे हमारे पास डी एम 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 है, तो डी एम एम, ठीक है। और नो पे 12.5 से नो पे केवल पास हमारे पास ये बच रहा है एम, तो ये एम, तो ये फाइनली मुंबई पे पहुंच गया, तो ये भी रुक जाएगा क्योंकि एक ही क्लास का पहुंचा है। नेक्स्ट अपन देखें, तो अभी यहाँ पे स्प्लिट होता है, फिर हम यहाँ पे एज स्प्लिट करते हैं 17.5 पे, ठीक है। तो इस पे भी नो में क्या पहुंच रहा है हमारा, दिल्ली पहुंच रहा है, और यस में हमारा क्या पहुंच रहा है, मुंबई मुंबई पहुंच रहा है। तो ये फाइनल दो मुंबई आ गया ना, तो दोनों सेमी क्लास है, तो फाइनल हमारा प्रिडिक्शन मुंबई, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, तो एक और स्प्लिट एट मैक्स मार सकते, तो उसके ज्यादा स्प्लिट आप कर नहीं पाते। तो आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ कितना हो गया, अगर फाइनल एक और स्प्लिट मारते, अगर दोनों डिफरेंट क्लास आते, तो एक और मैक्सिमम डेप्थ पॉसिबल होता, उसके बाद पॉसिबल ही नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना डेप्थ हुआ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, और एक यहाँ पे पूछ सकते थे अगर और डिफरेंट होते तो चार क्वेश्चन। तो मैक्सिमम हम 4 क्वेश्चन पूछ सकते थे, और हमारे पास डेटा का साइज क्या था, 5, ठीक है, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे यही लिखा है, बेसिकली हम n-1 डेप्थ तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। हाँ, सो फीचर्स आर, सो देखो डेप्थ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर, यहाँ पे फीचर एक ही था और डेप्थ हमारा 4 गया, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम डेप्थ जो होता है, मैं आगे दिखाऊंगा, मैक्सिमम डेप्थ जो होता है वो बेसिकली n-1 होता, मतलब जितने हमारे सैंपल है उसे एक -1 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर ले यार, व्हाट मेक अ गुड स्प्लिट, ठीक है। तो आई थिंक ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो मैं यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग और अच्छे से समझना, ठीक है।